हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हम लीनियर अलजेब्रा यानी कि बीएससी फिफ्थ सेम थर्ड ईयर की मैथ्स की फ़र्स्ट बुक पढ़ रहे थे। उसमें मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा दिया चैप्टर। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप जाके देख सकते हैं। और लीनियर अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर यानी कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है। थर्ड चैप्टर चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है। और ये लीनियर अलजेब्रा का फोर्थ चैप्टर है जो कि लीनियर फंक्शनल है। लीनियर अलजेब्रा और लीनियर फंक्शनल एक जैसे ही हैं, बस इसमें अंतर ये है कि वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे टी का यूज़ करा जा रहा था और लीनियर फंक्शनल पे फाई का। और कुछ छोटे छोटे बेसिक सी चीज़ें हैं जो डिफ़र करती हैं लीनियर फंक्शनल में, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लीनियर फंक्शनल होता क्या है। लीनियर फंक्शनल इज लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, then a linear transformation from phi such that v into f is called linear functional if for every alpha comma beta belongs to v and a comma belongs to f। ठीक है, हम लीनियर फंक्शनल में हमें पता है कि v एक कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f पे, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाई जो है वो v से इनटू है f फील्ड पर। ठीक है, वहाँ पे हम t का यूज़ करते थे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे फाई का। ठीक है, इस कॉल्ड लीनियर फंक्शनल अगर अल्फ़ा और बीटा जो है बी में बिलोंग करते होंगे और ए बी एफ में। तो फाई ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए ऑफ फाई अल्फ़ा प्लस बी ऑफ फाई बीटा हो जाएगा। सिंस फाई अल्फ़ा जो है वो बिलोंग करता है फील्ड में, इम्प्लाइज फाई अल्फ़ा इज़ अ स्केलर। तो फाई अल्फ़ा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अ लीनियर फंक्शनल ऑन वी इज़ अ स्केलर वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो हमारी जो लीनियर फंक्शनल वैल्यू होगी वो स्केलर आएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि नेक्स्ट है ज़ीरो फंक्शनल क्या होता है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, देन अ लीनियर फंक्शन फाई फ्रॉम वी इंटू एफ इज सेट टू बी ज़ीरो फंक्शनल इफ फाई अल्फा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर वी कोई वेक्टर स्पेस है एफ फील्ड में, तो जो लीनियर फंक्शन फाई होगा जो वी से इंटू कर रहा है एफ में, वो ज़ीरो फंक्शन कब कहलाएगा, जब फाई ऑफ अल्फ़ा जो होगा ज़ीरो होगा, जहाँ पे हर अल्फ़ा वी में बिलोंग करता होगा और ज़ीरो जो होगा वो ज़ीरो एलिमेंट होगा फील्ड का। ठीक है, ज़ीरो फंक्शनल बहुत ईजी था। नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शनल। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट फाई such that v into f be a linear functional, then the negative of a linear function phi is denoted by minus of phi is a linear function from v into f defined by minus of phi alpha is equals to minus phi alpha। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर v कोई वेक्टर स्पेस है फील्ड f में, तो अगर हम फाई लेते हैं जो v इंटू एफ में है, तो लीनियर फंक्शन नेगेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन यानी कि फाई का कोई नेगेटिव जो डिनोट हो जाएगा माइनस फाई से, वो लीनियर फंक्शन होगा अगर वो v इंटू एफ में होगा। ठीक है, तो क्या हमने कोई एक फाई एलिमेंट लिया जिसका कोई हमने नेगेटिव लीनियर फंक्शन लिया और उसको हमने नेगेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन कैसे बना दिया, माइनस ऑफ फाई अल्फा लेकर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई अल्फा कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं उनको भी देखते हैं। थ्योरम कहती है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, लेट फाई सच दैट फाई इंटू एफ बी अ लीनियर फंक्शन। देन पहला क्या है, फाई जीरो डैश इक्वल्स टू जीरो, वेयर जीरो डैश इज द जीरो वैक्टर ऑफ वी एंड जीरो इज द जीरो वैक्टर ऑफ एफ। दूसरा है फाई ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस फाई अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी सेम इसी की तरह कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व करी थी, तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही मेथड लगेगा, बस एक चीज़ का अंतर है वो है फाई। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, तो अल्फ़ा प्लस ज़ीरो डैश इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। क्यों, सिंस ज़ीरो बिलोंग्स टू वी। ठीक है, तो फाई ऑफ अल्फ़ा प्लस ज़ीरो डैश इज इक्वल्स टू फाई अल्फ़ा। हमें पता है हम ज़ीरो के साथ ऑपरेट करेंगे तो फाई अल्फ़ा ही मिलेगा। अब हमने क्या करा, फाई अल्फ़ा प्लस फाई अल्फ़ा डैश इज इक्वल्स टू फाई अल्फ़ा प्लस ज़ीरो ले लिया। ठीक है, सिंस क्या फाई इज़ ए लीनियर फंक्शन।
तो फाई अल्फ़ा तो क्या हो जाएगा, फाई अल्फ़ा से फाई अल्फ़ा कट जाएगा, लेफ्ट हैंड कैंसिलेशन, 0 डैश इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, 0। कहाँ से आया ये, फ्रॉम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, हमारा पहला प्रूफ हो गया। अब सेकंड क्या बोलता है कि फाई ऑफ माइनस अल्फ़ा जो हो जाएगा वो माइनस ऑफ फाई अल्फ़ा हो जाएगा। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, सेकंड पार्ट, हमें पता है कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, तो अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ अल्फ़ा 0। तो अगर हम फाई को ऑपरेट करा दें यहाँ पर दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ अल्फ़ा प्लस माइनस ऑफ इक्वल्स टू फाई 0। ठीक है, अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते थे, फाई ऑफ अल्फ़ा प्लस फाई ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू फाई ऑफ 0। ठीक है, हम इसको 0 डैश मान लेते हैं क्योंकि फाई 0 डैश जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, हमें पता है। तो फाई ऑफ अल्फ़ा प्लस फाई ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0, सिंस फाई डैश 0 डैश इज इक्वल्स टू 0, है ना। और ये ऐसा क्यों हुआ, फाई इज़ लीनियर, लीनियर है तो वो हम उसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, हमने किया। अब क्या होगा, ये 0 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, फाई ऑफ माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फाई अल्फ़ा हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, इम्प्लाइज माइनस ऑफ फाई फाई ऑफ अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ फाई अल्फ़ा। दोनों थ्योरम्स प्रूफ हो गई, बहुत इजी थी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर जिसने नहीं पढ़ा, मैं फिर से बोलूँगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देख लेना, क्योंकि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लीनियर फंक्शनल बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उसी की तरह है, बेसिक मैथड्स उसी की तरह लग रहे हैं, बस एक फंक्शन का चेंज है, वो है फाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर, let V star be the set of all linear functional on V with addition and scalar multiplication defined by first phi1 plus phi2 bracket में into alpha is equals to phi1 alpha plus phi2 alpha for all alpha belongs to V. Second है C phi in bracket में into alpha is equals to C phi of alpha for all alpha belongs to V. C belongs to F is a vector space over the field F. जिन्होंने मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ये थ्योरम मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में भी प्रूफ करा दी है। यहाँ पे बस लीनियर फंक्शनल एक नाम आ गया, वहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन था। स्केलर वेक्टर स्पेस मतलब वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए क्या मेथड्स लगाई जाती हैं वो मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमें, अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो सबसे पहले हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करना होता है, उसके बाद अबिलियन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद कुछ 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिफाइन करना होता है, हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। और वैसे ही लीनियर फंक्शनल में भी क्या होगा, हमें सबसे पहले दिखाना होगा कि ये दोनों जो हैं एडिटिव, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं दोनों, इनको हमें लीनियर फंक्शनल दिखाना पड़ेगा। उसके बाद हमें अबिलियन दिखाना होगा, उसके बाद हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन और 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉल्व करनी होगी, तो हमारी ये थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने कुछ ही थ्योरम्स करवाएंगे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत, अगर बुक में देखोगे तो बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो एग्जाम्स में आती हैं वो ये हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि लीनियर फंक्शनल, तो हम प्रूफ करेंगे। हमें पता है कि लेट अल्फा बिलोंग्स टू वी, तो phi1 प्लस phi2 इज ए फंक्शन वी स्टार, यहाँ पे हम वी स्टार लेते हैं V2F। ठीक है, फंक्शनल के लिए तो ए कॉमा बी जो होता है फील्ड में बिलोंग करता है, हमें पता है, और अल्फा कॉमा बीटा इसमें वी में। तो हम ऑपरेट करेंगे लीनियर फंक्शनल के लिए, phi1 प्लस phi2 ए ऑफ अल्फा प्लस बी बीटा, ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, phi1 ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस phi2
ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, फाई वन को अंदर ले जाते हैं, तो क्या बनेगा, ए ऑफ फाई वन अल्फ़ा प्लस बी ऑफ फाई वन बीटा प्लस ए ऑफ फाई टू अल्फ़ा प्लस बी ऑफ फाई टू बीटा। ठीक है, ए वाले टर्म साथ में ले लेते हैं, ए ऑफ फाई वन अल्फ़ा प्लस फाई टू अल्फ़ा प्लस बी ऑफ फाई वन बीटा प्लस फाई टू बीटा। ये हो गया। अब हमें पता है कि फाई वन ऑफ अल्फ़ा, हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाई वन प्लस फाई टू ऑफ अल्फ़ा क्या हो जाएगा, फाई वन अल्फ़ा प्लस फाई टू अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू रख देंगे जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाई वन अल्फ़ा प्लस फाई टू अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ए ऑफ फाई वन प्लस फाई टू अल्फ़ा प्लस बी ऑफ फाई वन प्लस फाई टू बीटा। ठीक है, हमारा एडिशन के लिए जो था वो प्रूव हो गया। एडिशन के लिए ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि फाई वन प्लस फाई टू इज ए लीनियर फंक्शन। अब हमें सेकंड किसके लिए प्रूफ करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि लेट फाई इज़ अ लीनियर फंक्शनल, लेट फाई इज ए लीनियर फंक्शनल such that C belongs to F is a scalar हाँ, C जो है कोई स्केलर है, A और B जो है वो फील्ड में लाई करते हैं, यानी कि बिलोंग करते हैं फील्ड में। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा किस में बिलोंग करते होंगे, V में, हमें पता है। तो हमने जैसे एडिशन के लिए किया था वैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, सी फाई को ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा के साथ ऑपरेट करा देंगे। तो क्या होगा, सी फाई ऑफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सी ऑफ फाई ऑफ अल्फ़ा ए प्लस बी ऑफ फाई बीटा। फिर अब क्या करेंगे कि ए को बाहर ले आएंगे, सी ऑफ फाई अल्फ़ा कर देंगे प्लस बी बाहर सी ऑफ फाई बीटा हो जाएगा। ठीक है, हमने ये करा। हमें पता है कि फाई जो एक लीनियर फंक्शन है, बस इसलिए हमने इसको ऐसे ओपन कर दिया है। अब हमें पता है कि सी ऑफ फाई अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, सी फाई, जहाँ पे सी फाई साथ में है, देखिए सी फाई अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो कितनी है, सी फाई ऑफ अल्फ़ा। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए इज़, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, सी फाई ऑफ अल्फ़ा प्लस बी ऑफ सी फाई ऑफ बीटा। ठीक है, यहाँ से भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव हो गया है कि सी फाई इज़ ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, इम्प्लाइज सी फाई इज़ ए लीनियर फंक्शन। ठीक है, हमारा फाई वन प्लस फाई टू वाला भी प्रूव हो गया है और सी फाई वाला भी लीनियर फंक्शन प्रूव हो गया है। ये तो वेक्टर स्पेस का एक स्टेप था, पहला स्टेप था जो हमें लीनियर फंक्शन दिखाना था। अब हमें क्या दिखाना होगा, अब हमें अबिलियन दिखाना होगा। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, अबिलियन। अबिलियन के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हमें सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी होगी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या दिखाना होगा कि लेट फाई वन कॉमा फाई टू बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करता होगा, वी स्टार में। अबिलियन के लिए हम कहते हैं वी स्टार दिखाते हैं, तो फाई वन प्लस फाई टू वो भी बिलोंग करता होगा वी स्टार में।
ऑब्वियसली अगर 5 1 5 2 बिलोंग करते होंगे तो 5 1 प्लस 5 2 भी करता होगा, तो इम्प्लाइज वी स्टार इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू 5। ठीक है, 5 के रिस्पेक्ट में वो क्लोज है। अब हमें दूसरा दिखाना है एसोशिएटिव। एसोशिएटिव एसोशिएटिव के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसा है, जिन्होंने वो वीडियोस देखी होंगी उनको पता होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, लेट 5 1 5 2 बिलोंग्स टू वी स्टार। तो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 अल्फ़ा के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, 5 1 ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 1 प्लस 5 2 ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, खुलेगा तो कैसा हो जाएगा, 5 1 ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 1 अल्फ़ा प्लस 5 2 अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फाई है, सिंस वी नो फाई इज़ ए लीनियर फंक्शन, तो हम उसके ब्रैकेट्स चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 1 अल्फ़ा प्लस 5 2 अल्फ़ा प्लस, सॉरी ये 5 2 और 5 3 होगा, 5 3 अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ से क्या प्रूव हो गया, एसोशिएटिव प्रूव हो गया। अगर हम यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 प्लस 5 2 ऑफ अल्फ़ा प्लस 5 3 अल्फ़ा। ठीक है, और इसको सेम एज इट इज़ ही लिखेंगे, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, इसका अल्फ़ा और इसका अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएंगे, एंड अल्फ़ा हट जाएंगे तो क्या बचेगा, एसोशिएटिव प्रूव हो जाएगा। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि वी स्टार सेटिस्फाई एसोशिएटिव विद रिस्पेक्ट टू फाई। इतनी ही डिटेल में क्वेश्चन में भी लिख कर आना है क्वेश्चन पेपर में, तभी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा में जितना तुम लिख सकते हो, जितना बता सकते हो कि ये चीज़ कहाँ से आई है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्ट नहीं लिख सकते कोई भी चीज़। अब थर्ड क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या, लेट 5 स्टार बी ए ज़ीरो, सॉरी लेट 0 कैप बी अ ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन such that 0 cap belongs to, sorry 0 cap alpha is equals to 0 belongs to V, and let phi belongs to V star for such that alpha belongs to V. तो t plus phi cap alpha is equals to t alpha plus phi 0 cap alpha। तो क्या हो जाएगा, t alpha plus 0 डैश, तो t plus 0 cap alpha is equals to t alpha implies t plus 0 cap is equals to t. 0 cap is a additive identity
आइडेंटिटी ऑफ वी स्टार, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूव हो गई। अब हम क्या दिखाएंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट फाई बिलोंग्स टू वी स्टार एंड such that phi belongs to V star for each phi और comma alpha belongs to V। तो phi plus minus of phi operating alpha phi alpha, ये हमने आगे भी प्रूव कराया सही, सेम क्वेश्चन जो प्रॉपर्टी बोल रही थी मैं लीनियर फंक्शन की, सेम उसी की तरह है, कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, बस फाई के साथ ऑपरेट करना है इसको, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 0। तो क्या हो गया कि 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज एडिटिव और इन्वर्स ऑफ 5, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी निकल गया। एबिलियन दिखाने के लिए लास्ट क्या बचा है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, लेट phi 1 comma phi 2 belongs to V स्टार, तो phi 1 प्लस phi 2 अल्फ़ा के साथ ऑपरेट करेंगे तो phi 1 अल्फ़ा प्लस phi 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, phi 2 अल्फ़ा प्लस phi 1 अल्फ़ा, क्यों, सिंस phi इज ए लीनियर फंक्शन, वहाँ पे LF मत लिखना, लीनियर फंक्शन पूरा लिखना, ठीक है। हमने यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन लिया तो phi 2 प्लस phi 1 क्या होगा, अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि V स्टार हैज़ कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। तो क्या यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि V स्टार जो कि V से F में इंटू है इज एन अबिलियन ग्रुप। हमारे 2 स्टेप प्रूव हो गए। अब थर्ड स्टेप क्या है कि हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना बहुत इजी है। कैसे, हमें क्वेश्चन में दिया गया है क्या, लेट फाई बिलोंग्स टू वी स्टार, सी बिलोंग्स टू एफ, तो सी ऑफ फाई जो होगा बिलोंग किस में करता होगा, वी स्टार में ऑब्वियसली। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि वी स्टार इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बहुत इजी था। अब हमें इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ दिखानी है। कौन कौन सी, एक सी के साथ phi 1 प्लस phi 2 का ऑपरेट, दूसरा ए प्लस बी को phi के साथ ऑपरेट, तीसरा ए बी को phi के साथ ऑपरेट, तीसरा आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम पहली प्रॉपर्टी प्रूव कराते हैं 4th स्टेप से। क्या मानेंगे कि हमें लेट सी बिलोंग्स टू एफ, phi 1 कॉमा phi 2 बिलोंग्स टू वी स्टार, तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी हमें पता है। यहाँ से क्या दिखाएंगे, सी ऑफ phi 1 प्लस phi 2 जिसको हम अल्फ़ा के साथ ऑपरेट करा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सी ऑफ phi 1 अल्फ़ा प्लस सी ऑफ phi 2 अल्फ़ा, क्योंकि phi लीनियर है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, सी ऑफ phi 1 प्लस सी ऑफ phi 2 साथ में हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या प्रूव हो जाएगा कि सी ऑफ phi 1 प्लस phi 2 इज इक्वल्स टू सी ऑफ phi 1 प्लस सी ऑफ phi 2, ठीक है, डायरेक्ट प्रूव हो गया। अब हम इसको इसका सेकंड दिखाते हैं। इसके 4 पार्ट होते हैं, पहला तो ये है, दूसरा क्या है, हमें दूसरा दिखाना है कि a प्लस बी जो है फाई के साथ ऑपरेट होता है तो a ऑफ फाई प्लस बी ऑफ फाई देता है। तो हम यहाँ क्या मानेंगे कि a और b कोई फील्ड में बिलोंग करते हैं, ठीक है, और जो फाई है वो किस में, वी स्टार में बिलोंग करता है, तो अल्फ़ा किस में बिलोंग करता होगा, वी में। तो a प्लस बी ऑफ फाई जिसको अल्फ़ा के साथ ऑपरेट किया गया है वो a ऑफ फाई अल्फ़ा प्लस
बी ऑफ फाई अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ए ऑफ फाई को साथ में लिख सकते हैं, अल्फ़ा अलग, ठीक है, बी ऑफ फाई अल्फ़ा अलग, ठीक है। तो हमारा क्या प्रूव हो गया, ए प्लस बी ऑफ फाई जो हो गया। अब यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कट हो जाएगा, मैं इतना डिटेल में नहीं कर रही हूँ, तो ए ऑफ फाई प्लस बी ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम ए बी कोई फील्ड में मानते हैं, बिलोंग करते हैं, और फाई जो है वो वी स्टार में बिलोंग करता है, ठीक है, तो अल्फ़ा वी में करता होगा, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या क्या इनटू दिखाएंगे, अभी तक एडिटिव दिखा देते हैं, अब इनटू दिखाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ऑफ फाई अल्फ़ा। तो क्या करते हैं, ए ऑफ बी फाई अल्फ़ा कर देते हैं, तो ए बी ऑफ क्या हो जाएगा, फाई, हाँ ये क्या होगा, ए ऑफ बी फाई, क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कट जाएगा, तो ए बी ऑफ फाई जो होगा वो ए बी ऑफ फाई हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया। फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, आइडेंटिटी। लेट वन बिलोंग्स टू एफ, तो फाई बिलोंग्स टू वी स्टार और अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी, ठीक है। वन को फाई के साथ ऑपरेट कराते हैं अल्फ़ा के साथ, तो क्या हो जाएगा, वन ऑफ फाई अल्फ़ा, फिर वन ऑफ फाई क्या हो जाएगा, कितना बचेगा, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, फाई बचेगा खाली। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया, तो वी स्टार इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ, हैंस प्रूफ। थोड़ा थोड़ी सी लेंथी है पर बहुत इजी है। ऐसे ही हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी किया था, ऐसे ही हम लीनियर फंक्शन में करते हैं। जिसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया होगा उसके लिए लीनियर फंक्शन भी इजी है। लीनियर फंक्शन में कुछ एक दो टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है पर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी अच्छे से देखना, तब आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत डिटेल में बताया है सब कुछ, ठीक है। तो उनको भी पढ़ना। और एग्ज़ाम्स की डेट शीट भी आ गई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए, तो वीडियोज़ को देख के अपने चीज़ों को प्रिपेयर करते रहना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।